नमस्कार। डीटीएफ ऑफलाइन फैमिली डीटीएफ ऑनलाइन फैमिली का हार्दिक स्वागत करती है। नायिकाएं एक ऐसा विषय जो सभी का बहुत पसंदीदा है। बहुत रचनाकारों, साहित्यकारों, लेखकों ने पुस्तकों में अपनी नॉलेज को हम तक साझा किया है। हम पढ़ते भी हैं, करते भी हैं और इसका आनंद भी उठाते हैं। आज हम नायिकाओं के जो 5 भेद हैं उनमें से एक जो भेद है अवस्थानुसार, उस पर बात करेंगे। और ये अवस्थानुसार कथक नृत्य शिक्षा भाग 2 डॉक्टर पुरुदाधीच जी द्वारा रचित अवस्थानुसार नायिकाएं। जैसे कि सभी जानते हैं, अवस्थानुसार नायिकाएं 8 नायिकाएं होती हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो 8 अलग अलग नायिकाएं हैं। नहीं, अवस्थानुसार सीधे मतलब है कि सिचुएशन जैसे जैसी बनती जाएगी वैसी वैसी वो नायिकाएं कहलाती जाएंगी। जैसे कि हमारी 8 जो नायिकाएं हैं अवस्थानुसार, पुरुषोत्पत्तिका नायिका। ये जो नायिका है, ये नायिका विरह में है। और वो विरह क्यों है? क्योंकि उसका पति जो है वो परदेश में है, इसलिए वो नायिका पुरुषोत्पत्तिका नायिका कहलाती है, क्योंकि उसकी अवस्था जो है वो ये है। अब बात आती है हमारी खंडिता की। ये जो नायिका है वो खंडित हो जाती है, उसकी अवस्था ऐसी है जो वो खंडित हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो पूरी रात अपने नायक का इंतजार करती है, लेकिन नायक नहीं आता। किताबों के अनुसार लिखा गया है कि वो प्रातः आता है, सुबह आता है, और जब वो ये पाती है कि वो नायक पर नायिका के पास से होकर आया है, तो ये परिस्थिति जो है वो खंडित हो जाती है। उसकी नायिका खंडिता नायिका कहलाएगी। इसी नायिका पर चतुर्णी खंडिता नायिका, जिसका प्रीमियर 30 जनवरी को है, इसी चैनल पर 11 बजे आप लोग वहां देख सकते हैं। ये स्लाइटली इसका जो मीनिंग है वो डिफरेंट है, स्लाइटली, नॉट मच बट यस। अब बात करते हैं कलहांतरिता। एक ऐसी नायिका जो अपने नायक को अपमान करती है। अब ये साहित्य पर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके का साहित्य है और नायिका किस तरीके से उस साहित्य को बंद कर, उस साहित्य में बंद कर उस नायक का अपमान करती है, और उसके बाद में नायिका जो है वो पछताती भी है। मतलब कि उसकी सोच में कहीं ना कहीं वो प्रश्न है कि मैंने क्यों नायक को ऐसा कहा। ये एक जो परिस्थिति बनती है, ये अवस्था उस नायिका की कलहांतरिता अवस्था बन जाती है। वो नायिका कलहांतरिता नायिका कहलाती है। अब बात करते हैं ये विप्रलब्धा। विप्रलब्धा जो अवस्था है, इस अवस्था में जो नायिका है वो संकेत स्थान पर, यहाँ संकेत स्थान सीधी बात है कि नायक और नायिका दोनों की बात हो रखी है कि हम इस जगह मिलेंगे, इस समय मिलेंगे, लेकिन उस स्थान पर नायिका को वो नायक नहीं मिलता। इसीलिए संकेत स्थान आपने बहुत बार देखा होगा, बुक में लिखा होता है संकेत स्थान। तो जब वो नहीं मिलता है तो वहां जाकर नायिका दुखी हो जाती है। वो जो अवस्था बन जाती है नायिका की, वो विप्रलब्धा अवस्था कहलाती है, वो विप्रलब्धा नायिका कहलाती है। अब आती है उत्कंठिता। अब एक ही चरण आगे थोड़ा सा जाएगा, सेम ही है। विप्रलब्धा और उत्कंठिता में सिर्फ एक कदम आगे बढ़ जाती है उत्कंठिता, कि वो संकेत स्थान पर नायक को नहीं पाती, दुखी होती है और उसकी प्रतीक्षा करती है। मतलब कि वो इंतजार भी करती है वहां पर आकर। तो ये उत्कंठिता नायिका कहलाती है या विरोधकंठिता नायिका कहलाती है। अब हम बात करते हैं वासिक सज्जा की। वासिक सज्जा जो नायिका है वो सुसज्जित भवन में, सुसज्जित जगह पर अपनी सखियों के साथ सजकर बैठी हुई है। और ये वासिक सज्जा का मतलब यही है कि वो नायक के लिए बैठी हुई है। तो यहाँ पर जो अवस्था बन गई वो नायिका की वासिक सज्जा नायिका में फॉल कर गई, और ये जो अवस्था है वो नायिका के लिए वासिक सज्जा बन गई। अब हम बात करते हैं स्वाधीन पतिका की। एक ऐसी नायिका जो अपने नायक को कहीं नहीं जाने देती। अब इसका ये मतलब नहीं है कि उसने हाथ पकड़ रखा है उसका, ऐसा नहीं है। पुस्तक की भाषा बोलूं तो वशीभूत करके रखती है, और जो नायक है वो कहीं नहीं जाता है, वो उसी का है, उसी का ही रहता है, ऐसा है।
और वहां जो नायिका है उसकी जो अवस्था बनी है वो स्वाधीन पतिका अवस्था बन गई और वो स्वाधीन पतिका नायिका कहलाई। अभिसारिका एक ऐसी नायिका जो संकेत स्थान पर, अब दोबारा से यही बात आ रही है संकेत, मतलब कि नायक को पता है यहाँ पर कि मुझे जाना है मिलने के लिए, तो ये दोनों की बात हो रही है कि हाँ यहाँ पर हम मिलने वाले हैं। तो जब एक ऐसी अवस्था जहां पर नायिका अपनी लोक लाज त्याग कर चुपचाप नायक से मिलने जाती है और नायक से मिलने जाती है, ये यहीं तक बात है कि हाँ वो जा रही है, ऐसा कुछ नहीं कि वो आ नहीं रहा है या वो दूसरी फिर अवस्था बन जाएगी। तो यहाँ जो अभिसारिका नायिका है वो सज के सवर के चुपचाप अपने नायक से संकेत स्थान पर मिलने जाती है। इस अवस्था में नायिका अभिसारिका नायिका कहलाएगी। ये है अष्टनायिकाएं जो कथक नृत्य शिक्षा भाग 2 डॉक्टर पुरुदाधीश जी द्वारा है। इसका जो आप इसको खरीद भी सकते हैं, इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इन सभी अष्टनायिकाओं के जो उदाहरण हैं वो भी आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, वहां आपको सभी के उदाहरण मिल जाएंगे और वहां से आप देखकर नोट डाउन कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप ये बता सकते हैं कि आपने याद कर ली है या फिर कुछ भी आपका प्रश्न है तो आप वहां लिख सकते हैं। और अगर आप हमें कुछ पूछना चाहते हैं, कोई क्वायरी है, हम तक पहुंचना चाहते हैं, तो हमारी मेल आईडी भी डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां पर जाकर आप हम तक पहुंच सकते हैं। सेफ रहिए, घर में रहिए, एक दूसरे का ध्यान रखिए। जय हिंद।